ये साला ब्राइटनेस तो कम ही है यार। देखो हायर हायर हाई बना, बाकी नीचे 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 गया। उसके बाद फिर से एक न्यू हाई लगा यहाँ पे, फिर से क्या हुआ, इस तरीके से कैंडल गया, इस तरीके से कैंडल गया, इस तरीके से कैंडल गया। एंड उसके बाद फिर से क्या हुआ, हायर हाई बना, नीचे का हायर लो दो बना, तक आएगा। कैंडल नीचे आया नीचे आया। अब आपका ये एक लेवल बन गया। कुछ भी यहाँ पे एक यस। लेवल बना के रखना हमेशा, ये बन सकता है यस पैटर्न। भाई। उसके बाद फिर से कैंडल नीचे गया और एंड नीचे। इसको टच किया, देखो यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ पे जाके इसको टच कर दिया। एंड बस यस। एक यहाँ से रेड कैंडल आ जाए तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। एक ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या हो चुका है, शुरुआत हो चुका है करके यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो उसके बाद आप बस डाउन के लिए डाउन ट्रेड के प्लेस लिए। करेंगे, डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यस इसका भाई। नेकलाइन कहाँ पे है भाई, नेकलाइन होगा नीचे। भाई ये इस तरीके का, ये देखो ट्रेन लाइन जैसा लग रहा है ना आपको। यस भाई। वो मैं बताऊंगा ये नेकलाइन कैसे समझना है, ये चीज तो समझ आ गई ना ये वाला। यस भाई। एंड जैसे ही तो इसका पहले नेकलाइन ब्रेकआउट होगा, आप किसके लिए ट्रेड प्लेस करोगे भाई। सेलर्स के लिए, डाउन के नहीं, लिए। नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद, नेकलाइन के बाद आपको मैंने कहा था ना कि भाई रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो हम आपके लिए सोचेंगे ना। यस भाई। किसी भी पैटर्न नहीं। का अगर नेकलाइन ब्रेकआउट हो तो एक रिट्रेसमेंट आता है। यस भाई। वहां पे समझ गए वेट कर भाई। सकते हैं और लॉजिक मिलेगा तो ट्रेड कर सकते हैं ना। हाँ, लॉजिक मिलेगा तो आप रिवर्स कर दो, अगर आपको लॉजिक नहीं मिल रहा, लेवल नहीं मिल रहा, आप लेवल के साथ ही रिवर्स करना चाहोगे तो आप वेट करो, है कि नहीं। यस भाई। अरे यार, ओके तो यहाँ पे जैसे ही लेवल ब्रेकआउट हुआ, ये मैंने किया एंड यहाँ पे एक रिवर्स के लिए आपका ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। नेकलाइन का फिर से ब्रेकआउट हुआ, कुछ भी हो, अब मैंने आपको स्टोरी बता दी है नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद। अगर अगर जाके फिर से 3 कैंडल का मोमेंटम बना दिया तो आप आपके लिए कर सकते हो हायर हाई आपका, ये आपका हायर हाई टारगेट टारगेट। रहेगा। आप और शिलर के लिए करना चाहता है तो वो कंटिन्यू कर देगा बाय को रिट्रेसमेंट करके। ओके, अब ये एक किस्म का नेकलाइन है। देखो अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से नीचे यहाँ तक आया। देखो एक में आता है भाई, नीचे ही टच करता है। यस, एक ऊपर से है ना। एक सेकेंड ना, एक इस तरीके से आता है, नीचे टच करता है, फिर से ऊपर जाता है, ये आपका नहीं यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, यहाँ से रेड यस। कैंडल आ जाते हैं, यहाँ से रेड कैंडल आ जाते हैं, कंफर्म हो चुका है, हेड एंड शोल्डर का शुरुआत हो चुका है। तो आपका टारगेट क्या है, नीचे का इस तरीके से, ये स्ट्रेट स्ट्रेट वाला नेकलाइन है। देखो स्ट्रेट वाला नेकलाइन कब बनता है, नीचे की ओर। आपको इसको क्या कराना है, ब्रेक कराने के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, डाउन के लिए, यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए रेड कैंडल के थ्रू, तो आपको अगर यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड प्लेस करना है, आपको सब कुछ सही है, रिवर्स का रिएक्शन चलेगा, सब कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अब ये सेम ये लेवल सिनेरियो के साथ है कैसे, ना। ना लेवल के साथ, अगर आपको लेवल के बिना भी करना है चलेगा भाई, लेकिन आपने रिस्क पर करो, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। जब तक आप प्रोफेशनल अथवा आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते भाई, वो मत करो यार, वो मत करो। ओके भाई। मैं वो पढ़ाऊंगा, वो आप प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे हुई, धीरे धीरे होगा ना भाई, मतलब ऐसे अचानक से तो नहीं होगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है आपका नहीं है, तो मैं यस भाई। आपको यस। एक्सपीरियंस के थ्रू दे रहा हूँ, तो आपको समझने की देरी है भाई। अब देखो एक तो नीचे आके टच करेगा, लेकिन एक नीचे नहीं करेगा, यहीं से ऊपर से और चला जाएगा। एंड ये वाला हाई का क्या करेगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा, देखना आप, ये वाला हाई का लास्ट अपना हायर हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा। एंड यहीं पे आएगा, इसका ब्रेकआउट बिना करके मार्केट रिवर्स। रिवर्स हो जाएगा। एंड रिवर्स जैसे ही होगा, ये देखो, एक सेकेंड, जैसे ही यहाँ से एक रेड कैंडल मिल गया आपको, देखो जैसे ही एक छोटा सा यहाँ पे कितना भी छोटा हो, एक रेड कैंडल मिल गया, आप समझ लेना यहाँ से हेड एंड शोल्डर की हेड एंड शुरुआत हो शोल्डर। सकती है। 70% चांस है कि नहीं,
30-40% चांस है कि यहाँ से एक शुरू कर जाए। तो आपका नेकलाइन किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये नेकलाइन बनेगा, समझ रहे हो ना भाई। यस भाई। अब ये अप ट्रेंड का बन गया। एंड डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा वो मैं कह देता हूँ अभी। अब ये डाउन ट्रेंड में बनेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कोई बोलता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कोई बोलता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बाकी चीज तो एक ही है। अब मार्केट ने लोअर लो बनाया इस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से, इस यहाँ पे नीचे आई, इसके बाद फिर से यहाँ तक गई, यहाँ से अगर बाहर आ गए, पिछला जो ये लोअर लो है, ये जो पिछला लोअर लो है देखो, अब हाँ यहाँ भाई। पे अगर बायर कैंडल ने यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू साइन दे दिया, तो लोअर हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। ऊपर। तो नेकलाइन यस। किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि नहीं। यस। अब इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट होने का मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो चीज हम काम हमारे कुछ काम का नहीं है। वो हमने पढ़ा था ना, वो लास्ट वाला जो हमारा कोर्स था, उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी ना। यस भाई। हाँ देख, अब सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम ये यहाँ पे नहीं सोच रहे ना, ये हमारे जस्ट जस्ट चार्ट पैटर्न से, वहां पे हम स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ रहे थे यार। यस। तो कितना बड़ा गैप है देख। अब तक तो वो कोर्स का हमारा खत्म हो गया होता ना, वो कोर्स होता तो। हाँ भाई, ट्रांजैक्शन वाला वो ना। हम्म देखो, अगर यहाँ पे इस तरीके से टच किया तो यही हमारा नेकलाइन, यहाँ से ग्रीन कैंडल आ जाए, नेकलाइन हमारा ये ऊपर का है। एंड कि अब हम मान के चलो यहाँ पे ना ऐसे एक ग्रीन कैंडल आ गई, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गई, तो अब हम बस हम अप के लिए सोचेंगे रादर देन डाउन के लिए। अगर सेलर रिट्रेस हो गए तो अप के लिए बस अप के लिए ही सोचेंगे, समझ रहे हो ना। यस भाई। कहाँ तक, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट के बाद, नेकलाइन का नेक ब्रेक करने तक हम आपके लिए सोचेंगे। जैसे नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, लेवल आपको मिल रहा है, हाइट में लूज कर दिया, आप रिवर्स करो, बेधड़क करो, ओके। यस भाई। अब मैं आपको पैटर्न सच सिखाऊंगा, पैटर्न्स को आप पहचानना सिखाऊंगा। देखो, हमेशा अप ट्रेंड का पैटर्न में इंगल बुलिश कैंडल लास्ट में आएगा, इसके पहले एक पैटर्न बनेगा, उसके पहले एक कैंडल बनेगा, वो क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, एक सॉरी रेड कैंडल बनेगा। अब ये जो ग्रीन, हमको किसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, अगर बुलिश पैटर्न हमको कहना है ना, तो हमको ग्रीन कैंडल का क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ऊपर से लेके बॉडी टू बॉडी, ओके, बॉडी टू बॉडी क्या करेंगे हम, ज्ञान बॉक्स करके एक टूल है वो लगा देंगे। अगर यस। 0.5 के ऊपर देखो, 0.5 के ऊपर ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो रही है, एंड आराम से इसका इनगल्फ हो रही है, तो ये क्या है हमारा, बुलिश एंगल। बुलिश इनगल्फिंग। सेम वही सिचुएशन पे अगर 50, मैं ना ड्रॉ ही कर दूंगा, एक सेकंड। ये जो रेड कैंडल इस तरीके से आया, एंड उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इस तरीके से आया। अब ग्रीन कैंडल का 50% के अगर नीचे है, तो ये क्या पैटर्न है भाई, इनसाइड बार, सॉरी आउटसाइड बार, है कि नहीं भाई। यस भाई। आउटसाइड, उसके बाद और एक पैटर्न हमने पढ़ा था, कौन सा पैटर्न था वो, डाउन टू वो पियर्सिंग लाइन, ओके। एक रेड कैंडल है, एंड इसने क्या किया, 50% के ऊपर क्लोज है, 50% के अगर ऊपर क्लोज है, ओके, 50% के अगर ऊपर क्लोज है, तो ये कौन सा पैटर्न है भाई, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, समझ रहे हो ना। भाई फर्स्ट और लास्ट तो एक ही हो गया ना फिर। एक सेकंड भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ओके, सुनीता, ओके, सुनीता भी है। नहीं नहीं भाई, फर्स्ट में और लास्ट में क्या डिफरेंस होगा कि ये जो बुलिश इनगल्फिंग होगा एग्जैक्ट क्या होगा, 50% पे ही होगा। अब सुनीता समझेगी नहीं भाई, क्योंकि हम बीच में आ चुके हैं, तो सुनीता तुम समझोगे नहीं, बस। और हो सकता है तो
अगर मतलब बोर लग रहा है तो लीव कर दो, अगर नहीं हो रहा तो बैठ सकते हो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग तो ये है कि नहीं, सिंपल बताओ, यस भाई। ये चीज तो समझ आ गई यस। ना भाई। यस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो बुलिश, अरे अरे आई एम सो सॉरी, सो सॉरी यार, मैंने गलत कर दिया ये चीज, मैं इस चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। देखो बुलिश यहाँ पे बना, इसके बाद बेरिश बनेगा, ये तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। हाँ, मैंने यार फ्लो फ्लो में आके ना गलत चीज ड्रॉ कर दिया। यस भाई, देखो भाई तो इस हम तरीके बोल से बने। हाँ हाँ भाई, तभी मैं सोचूं गलत कैसे हो रहा है। अब ये जो अब रेड कैंडल का, ग्रीन के अंदर। हाँ ग्रीन कैंडल आएगा एंड रेड कैंडल का 50% के ऊपर क्लोजिंग कर देगा। क्लोजिंग। देखो, रेड कैंडल का 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया तो समझ आना डार्क कहीं ना क्लाउड कहीं कवर। आउट हुआ है। ओके भाई, यस। ये कौन सा पैटर्न है, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड के पियर्सिंग लाइन पैटर्न। बैरसिंग में। हाँ, ये सेकंड, फर्स्ट वाला क्या है भाई बताओ, बुलिश इनगल्फिंग फर्स्ट वाला है क्या नहीं। बुलिश एंगल्फिंग। यस। सेकंड वाला क्या है, इन आउटसाइड वार पैटर्न। हाँ आउटसाइड। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला बैरसिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन। बस, अभी ना सुनीता ने पहले ज्वाइन किया होता तो ये चीज को डिटेलली वो समझ जाती, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देख लेगी, उसको वो जरूरी है नहीं, वो फॉरेक्स करती है, तो उसको ये चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस समझना है चीजों को, क्या है वो प्राइज एक्शन को भी समझना पड़ेगा। बिना एबीसीडी जाने वो सेंटेंस नहीं लिख पाता कोई, तो वही चीज है। एंड डाउन ट्रेंड का बता देता हूं मैं। आई थिंक अब आपको ना माइंड में क्लियर हो चुका है ना आशीष भाई। लेकिन एक डाउट था। हाँ बताइए। इनसाइड बार और आउटसाइड बार में, इनसाइड बार तो बोले थे। इनसाइड बार भाई, अच्छा इनसाइड बार कैसे बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं आपको, इनसाइड बार हमेशा ना भाई अप ट्रेंड में ज्यादातर बनता है। इनसाइड बार कब बनता है, अप ट्रेंड में। जैसे कि भाई एक यहाँ पे मोमेंटम दिया है, देखो मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, कैंडल का 50% ये है, यस। इस कैंडल का 50% ये है, जो कि हम ज्ञान बॉक्स से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, मेजर ड्रॉ करेंगे। करेंगे। एंड यस। एंड इस तरीके से 50% के अगर ऊपर क्लोजिंग हुई इनसाइड बार, 50% पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई इनसाइड बार, इनसाइड बार। 50% के नीचे क्लोजिंग हुई डार्क क्लाउड कवर। समझ रहे हो ना। यस भाई। अगर 50% के भी उसको नीचे जाके बायर को इनगल्फ कर दिया तो कौन सा पैटर्न है भाई, आउटसाइड बार पैटर्न। आउट, नहीं नहीं, इनगल्फिंग। और तो इंगल्फिंग है। आउटसाइड बार तो इतना बनेगा ना, आउटसाइड बार तो ये बनेगा, रेट, इनगल्फिंग के लिए तो भाई हमको रेट कैंडल का 50% लेना पड़ेगा ना। यस भाई। हाँ, आउटसाइड बार के लिए तो मतलब काफी बड़ा बन जाएगा, 50% का मतलब ये नीचे रहेगा, वो सब आप मेजर कर लोगे, वो इजी चीज है, कोई भी बच्चा भी मेजर कर लेगा। चलो इतना हो गया, आई थिंक आप क्लियर हो गया है आपको। मैं एक बार लेना चार्ट पे जाके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होती है पैटर्न पे यार, मुझे भी काफी हुई थी। ये कुछ ट्रेडिंग व्यू का पैटर्न है, यहाँ पे आप देख लो। दो चार बार देखना पड़ेगा तभी समझ आए। क्या बोले भाई। इसको देखना पड़ेगा अच्छे से तभी समझ में आए। नाम भूल जाते प्रैक्टिस हैं। करना चाहिए इस। हाँ हाँ। ओके, तो ये मैंने आपको जस्ट अभी एक पैटर्न पढ़ाया, वही पैटर्न यहाँ पे बनाया। आप भाई इसका नाम मुझे बता दो। देखो एक सेकंड ना, अब कौन सा पैटर्न, मतलब कौन सा यहाँ पे हमको लेना है। यहाँ पे कोटेक्स पे इजी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है ड्रॉ करना। ज्ञान बॉक्स करके होता है ना, कहाँ पे है भाई, मैं रेक्टेंगल ही लूंगा यहाँ पे, बॉडी टू बॉडी, इसका बॉडी टू बॉडी लेंगे, मैं यस। लूंगा। एंड उसके बाद सेटिंग पे जाके ना मैं मिडल वाला इसका ना, स्टाइल पे जाके मिडल कहाँ पे होता है यार इसका, हाँ मिडल लाइन। मिडल लाइन यहाँ पे 50% है, समझ रहे हो ना, ये मिडल लाइन 50% है। क्या 50% के नीचे कैंडल है, यस भाई। तो ये कौन सा पैटर्न है भाई, आउटसाइड बार है कि नहीं। आउटसाइड बार पैटर्न। कैसे इनसाइड बार, आउटसाइड बार है ना भाई ये तो। हाँ तो आउटसाइड तो बोले होंगे। हाँ आउटसाइड बोले आप।
सही है भाई, सही है। देखो उसी के बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना, एक कैंडल दो कैंडल बना, लेकिन फिर से क्या हुआ, रेड कैंडल आया, यहीं से क्या हो गई भाई, यस। देखो। क्या ये मूव मिला आपको, इतना कैप्चर मिला कि नहीं? यस भाई। ये मूव कैसे मिला आपको पता ही नहीं चल रहा, हमको भी पता नहीं चल रहा। तो ये चीज है। एंड दूसरी बात, चलो इसको छोड़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। एंड दूसरा पैटर्न हम अभी फाइंड करेंगे आपके सामने ही। तो ये कौन सा पैटर्न है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कौन सा, इसका नाम मुझे चाहिए। सुनीता से तो मैं भी नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं ट्राई करूँ सुनीता, एक बार चैट पे लिख के ट्राई करूँ, अगर बोल नहीं सकती तो चैट पे लिख दो इस पैटर्न का इंगल्फिंग नाम है क्या वो। है। पेरिस इंगल्फिंग। हाँ एनगल्फिंग है भाई। एनगल्फिंग है, कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या दिया सही है। ये इनकम्प्लीट इनगल्फिंग है, वो मैं फेज टू में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, फेज टू में इसके बताऊंगा। वीक को ब्रेक नहीं किया इसलिए। एंड क्या बोले भाई? वीक को ब्रेक नहीं कर पाया इसलिए। हाँ इसको, ये नीचे का जो लो है ना, इसको ब्रेक नहीं कर यस। पाया, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, वो सब चीज बताऊंगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न है, इसका नाम क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड, आशीष भाई बताओ इसका पैटर्न का नाम क्या है? डार्क कलर की पैटर्न। नहीं नहीं, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे इसका 50 मैंने लिया, रेड कैंडल मैंने लिया, इसका 3 से लिया। 50% को तो ब्रेक किया है। फिर कौन सा है भाई ये, पियर्सिंग लाइन करके मैंने कुछ बताया था आपको, क्या आया? हाँ भाई, ब्रेसिंग लाइन, हाँ। हाँ पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। अगर 50% के नीचे होती, इस मिडल लाइन से नीचे होती, तो कौन सा पैटर्न बन जाता? आउटसाइड। इनसाइड, इनसाइड, अंदर होती ना इनसाइड। कैंडल के। हाँ, आउटसाइड तो इनसाइड। मतलब पूरा बड़ा लाइन का है ना। ओके। हाँ भाई। हाँ इस तरीके से समझो आप। ये कितना बड़ा कैंडल बनाया, देखो ये छोड़ो भाई, ये मतलब मैन्युपुलेशन नहीं, ये मार्केट में न्यूज है। अब भाई आशीष भाई, आपसे नहीं, मैं सुनीता से क्वेश्चन करूंगा। अब तुम मुझे बताओगे कि भाई ये कौन सा पैटर्न है, आशीष भाई आप मत बोलना, ये कौन सा पैटर्न है, चैट में लिख के बताओ जल्दी। आई डोंट नो। अच्छा, अच्छा, नहीं पता तुमको? हम बोले भाई। हाँ आप बताओ। वो तो बैरिस एंगल थी। हाँ बेयरिश वेलबींग, क्यों? क्योंकि रेड ग्रीन कैंडल को क्या किया है, रेड कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फ किया है। एंगल। एंड अगर हम रेड कैंडल का पूरा हम लेंगे इस तरीके से, तो 50% के नीचे है, देखो फिफ्टी यस परसेंट भाई। के नीचे है। रेड कैंडल क्या है, रेड कैंडल के नीचे भी क्या है, आया है, ग्रीन कैंडल आया है, इसके नीचे आया यस है, भाई। उसके बाद रेड कैंडल यस। ने क्या किया, इनगल्फ किया है, तब जाके ये क्या बना, बेयरिश बैरिस इनगल्फिंग। एंगल अब थी। आउटसाइड बात को मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ भाई, ये यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जांपल मिला है, सुनीता को भी हेल्प होगा आई थिंक। देखो ये रेड, बगल ही में अरे तो है। आपको आई थिंक आ गया दिमाग में, आपको हिट कर गया होगा ना भाई अब तक तो। हाँ भाई। ये रेड कैंडल है, फिर इसके बाद फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे आया। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक इस तरीके से रेड कैंडल आया, फिर से एक ग्रीन कैंडल आया। अब आउटसाइड बार में बना रहा हूँ, आउटसाइड बार में बना रहा हूँ, आउट यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, एक सेकेंड ना, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, उसी के बाद फिर से क्या आ गया, यहाँ पे रेड रेड की। कैंडल आ गया। काफी बड़ा। मैं बताता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल आ गया। अब आपको कैसे समझना है भाई, कैसे हमको करना है, तो मैं आपको रेक्टेंगल यहाँ पे गैन बॉक्स करके एक आता है, वो लगाओ, क्या लगा कि नहीं, यहाँ पे क्या 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल है? हाँ भाई।
अब 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल है तो आप क्या समझोगे भाई? यहाँ पे सिंपल बताओ। अगर 50% के ऊपर भी है, इसको इनगल्फ भी किया है, तो ये कौन सा पैटर्न है? आउटसाइड बार पैटर्न। आउटसाइड बार पैटर्न। अगर 50, ये जो ग्रीन कैंडल है, एक सेकंड ना, ये जो ग्रीन कैंडल है अगर 50% के नीचे हो जाती तो कौन सा पैटर्न बन जाता? पेरिस ये एंगल्फिंग। इनगल्फिंग बन पेरिस जाता। एंगल्फिंग। इनगल्फिंग। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग। अब समझे भाई ये डिफरेंस क्या है? यस भाई। अब कंफ्यूज मेरे हिसाब से तो अब अभी तो नहीं होगे, अब इजीली कंफ्यूज नहीं होगे, पैटर्न पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे भी एक पैटर्न बना है, इसका नाम क्या है? मैं सुनीता को फिर से क्वेश्चन करना चाहूंगा बार बार, क्योंकि वो बिगिनर है अभी, तो इसीलिए। ये पैटर्न क्या बना है सुनीता, आप बताओ मुझे। रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने अपने अंदर समाया है, तो इस पैटर्न का नाम क्या है? उनका म्यूट है भाई। म्यूट नहीं है भाई, वो चैट पे लिख रही है बियरिश इंगल्फिंग, सही है। म्यूट नहीं है, मतलब म्यूट तो है, लेकिन चैट पे आ रहा है तो सही है। बियरिश इंगल्फिंग, हाँ हाँ बिल्कुल। बियरिश इनगल्फिंग कहते हैं इसको। तो अब तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, इस पैटर्न का नाम क्या है आशीष भाई? इस पैटर्न का नाम। वहाँ पे भाई। ये जो तीन इनसाइड बार। पैटर्न यहाँ पे, क्या है इसका? ये तीन कैंडल का, ये तो हो गया। हाँ इवनिंग स्टार ना। हाँ, इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। देखो, ये मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक, अब देखो आउटसाइड बार कैंडल यहाँ पे पैटर्न बना, क्या यहीं पे इसने टच किया? भाई थोड़ा यहाँ पे जूम ये कीजिए। टच किया कि, एक सेकंड, हाँ, ये जो बेरिश आउटसाइड बार का जो यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जोन था, है कि नहीं? यस भाई। बॉडी टू बॉडी। तो हाँ, बॉडी टू बॉडी लिया हमने, क्या यहाँ पे ये जो लंबा सा वीक है, यहाँ पे टच हुआ यस। कि नहीं? मुझे सिंपल बताओ, क्या इसने टच किया? यस। यस। एंड उसी के बाद इंस्टेंट ये रेड कैंडल इतना वीक क्यों बना, मतलब इतना खत्म क्यों हुआ, एकदम सुखड़ क्यों गया? पता नहीं, मुझे भी क्योंकि पता वहाँ नहीं। सेलर्स का तो वीकनेस उसके है और बाद ट्रेंड वहां से। ये क्या था, मतलब बताओ भाई ये क्या था? इसके बाद जिस तरीके से कैंडल ऊपर गई है, दैट वाज अमेजिंग। यहाँ से नीचे की ओर स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, लेकिन ये फिक्स नहीं होता, फॉरेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। खुद मतलब हम बाइनरी में यहाँ से मूव एक्सपेक्टेड, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ से एक अच्छा सा मूव मिल सकता है, तो क्या यहाँ यस पे भाई, मूव वो तो मिल? फर्स्ट टाइम है बोली। हाँ, टच करते ही यहाँ पे भी, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर, फिर से मार्केट नीचे आया, यहीं से मार्केट ने टच किया, उसके बाद तो फिर से यहीं पे टच किया, देखो यहीं पे फिर से टच किया, यहाँ से क्या यस। ऊपर गया कि नहीं है? यस भाई। तो ये क्या जैसे था, एम मैंने पैटर्न आपको बना जो, रहे थे ना। हाँ ये एम सैम अभी छोड़ो, आई एम पैटर्न में अभी एग्जांपल नहीं दूंगा, फेज 2 में वो चीज बताऊंगा। अभी तो मतलब कंप्लीट है ना ये चीज, पैटर्न पे कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है। नहीं भाई। हाँ भाई, एक बार इजी भाई होते हैं। बोल रहे ना। हेलो। हाँ हाँ। वो आपके पास था ना पेज, जिसमें सारा पैटर्न का नाम था। इनसाइड बार, आउटसाइड बार, लाइन अच्छा, पैटर्न। हाँ हाँ, वो था मेरे पास, हाँ। ओपन कीजिए तो उसको एक बार। एक सेकेंड भाई, डार्क मैं कलर। ओपन, ओके मैं ओपन करता हूँ। कहाँ पे है वो, देखना पड़ेगा यार। वीडियो में वैसे आया हुआ है, बैक वाले वीडियो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने कहाँ पे इसको स्क्रीन पर करके रखा था? हम्म, यही है ना भाई? हाँ भाई। देखो, मैं आपको ये भेज दूंगा तो आप देख लेना। ओके भाई। सेंड कर देना ग्रुप पे। अब मैं क्लास एंड करूँ भाई? ओके भाई। कल परसों रेस्ट है ना, प्रैक्टिस करने के जी, लिए।
हाँ, प्रैक्टिस अब 1-2 दिन ही करो, उसके बाद फेज 2 शुरू करते हैं। एक नया बंदा वो मुझसे बात कर रहा था नया क्लास के लिए। अगर उसने हाँ बोला तो कल तो नहीं, 1-2 दिन आप प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम दूंगा। एंड उसके बाद वो उसने हाँ बोला तो हम शुरू कर देंगे। ओके, अगर नहीं भी किया, नहीं भी हाँ बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। और हार्दिक भाई थे ना वो? वो हार्दिक यार, मतलब पता नहीं वो ऑनलाइन आता है नहीं आता है। मैं वो उसके मतलब फैमिली में अभी तो सो जाते हैं भाई वो, मतलब यहाँ पे नहीं रहता है, दूर रहता है ना, ओके तो ओके। उसके फैमिली में अभी तक तो भाई आधा नींद उसने पूरा कर लिया होगा। तो ऐसा सिस्टम है, तो वो ऑनलाइन मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, दोपहर को होता है, दोपहर को देखता है। एंड मे भी रिकॉर्डिंग देखता है वो मेरे हिसाब से तो। ओके। चलो भाई, अभी मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, हाँ भाई। हाँ हाँ, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वाला अभी भी। 10-15 मिनट में आ जाएगी भाई। बैक क्लास वाला भी, हाँ। हाँ हाँ, लाइव वाला हाँ मैं ढूंढ के भेज दूंगा। मैंने कल ढूंढा था लेकिन मुझे मिला नहीं भाई वो। चेक कर लीजिए। ओके।